सर थंबनेल देख के आ गए? 60 लाख की प्रॉपर्टी फ्री में चाहिए? ये क्लिकबेट नहीं है। मैं आपको क्लियर तरीका बताऊंगा कि कैसे आप 60 लाख की प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ऐसा करिए, पेन पेपर लेके आ जाइए। आपको जो मैं कैलकुलेशन समझाऊंगा वो आप लिख लीजिएगा। उसके बाद वीडियो जैसे ही खत्म होता है आप उसको एनालाइज कर लीजिएगा कि मैं गलत कह रहा हूँ कि सही कह रहा हूँ। ये वीडियो सबके लिए तो है नहीं। अगर आपके पास लोन टेकिंग कैपेसिटी है, आप अर्न करते हैं, तभी आप वीडियो देखिए। अगर आपकी वाइफ अर्न कर रही है, सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी है। तो मैं ये एज्यूम करता हूँ आप इन्फ्लेशन जानते होंगे। इन्फ्लेशन इस समय कितना चल रहा है इंडिया का? 0.1 6.2 चल रहा है। अगर मैं नॉर्थ स्टेट की बात करूं, जैसे नॉर्दर्न स्टेट की, तो वहां पे 1 से 2% ज्यादा रहता है इन्फ्लेशन। क्यों? नीचे के जो स्टेट्स हैं उसमें क्या है, पोर्ट से कनेक्टिविटी है, तो वहां पे उनको सस्ता पड़ता है कोई भी माल। और वही अगर ऊपर अगर आते जाए तो महंगा पड़ता है, ट्रांसपोर्ट हो जाता है, पेट्रोल का कॉस्ट आ जाता है, क्योंकि ट्रक से ही आना है, टोल लग जाता है, बहुत सारी चीजें बढ़ जाती है। अगर आप इसी इन्फ्लेशन पे एस्पिरेशंस अगर जोड़ दें, पहले आपका किस चीज में काम चल जाता था? देखिए इन्फ्लेशन क्या बताता है। अगर मान लीजिए आपका 10 रुपए का लाइव बॉय था, वो 12 रुपए का आज बिक रहा है, पर आपको ये कौन बताएगा कि अब आप लाइव बॉय आप नहीं यूज करोगे, अब आप बॉडी वॉश यूज करते हैं, उसका रेट तो बहुत ज्यादा है। ये होता है एस्पिरेशन इन्फ्लेशन। तो चलते हैं, आपको बताते हैं 60 लाख रुपए आप कैसे कैसे प्रॉपर्टी में आप बचा सकते हैं, या 60 लाख की प्रॉपर्टी कैसे आप एक्वायर कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप हस्बैंड वाइफ दोनों लोग वर्किंग हैं और दोनों लोग अपना क्लेम कर सकते हैं 2 लाख रुपए, जो कि आपका दोनों लोग का ऐड होके 11,000 रुपए टोटल मंथली पड़ जाता है। अगर मान लीजिए उस प्रॉपर्टी में आपको रेंट आ रहा हो, रेंट कितना आ रहा है, मैं एकदम मिनिमम आपका लेके चलता हूँ, जितना ये इन्फ्लुएंसर जो बताते हैं कि 3% है, 3.5% है, मैं उसी पे लेके चलता हूँ कैलकुलेशन। असलियत में होता नहीं है, पर मैं चलिए उसी पे कैलकुलेट करता हूँ। मान लीजिए 3.5% शुरुआत में है। आप ये मानते हैं 7 से 8 साल में वो डबल हो जाएगा, तो अब आपका रेंट कितना हो जाएगा? 7 साढ़े 7%। और अगले फिर से 7 8 साल में वो आपका 15% तक चला जाएगा। ठीक है, 15% आपका चला जाएगा कितने होराइजन में? 15 साल के में। 15% रेंट आपके इन्वेस्टेड कैपिटल का आपको अगले 15 साल में मिलेगा। तो इसका अगर मैं एवरेज कैलकुलेट करूं तो आपका ये 9% तक आ रहा है। और आपको लोन कितने पे मिलेगा इस समय? इस समय करंट में बात करूं तो 8.5% का इंटरेस्ट चल रहा है होम लोन पे। तो आपको जेब से तो कुछ पैसा देना नहीं पड़ा इंटरेस्ट के मामले में। देखिए होगा क्या, वो 60 लाख की जो आपकी प्रॉपर्टी थी उस पर कुछ ना कुछ कैपिटल एप्रिसिएशन भी बढ़ेगा, और वो 60 लाख की प्रॉपर्टी अब कितने की हो जाएगी? मान लीजिए 1 सवा करोड़ की आपकी प्रॉपर्टी हो गई। तो आप कमाई भी कर लिए, आपका जेबा से कोई इंटरेस्ट भी नहीं गया, और प्रॉपर्टी की रेट जो अप्रिशिएट कर रहे हैं उस रेट से आप भर लीजिए अपना टैक्स। आपका एक वेल्थ तो जनरेट हो जाएगा। इसमें सबसे बड़ा कैच क्या है, जो स्टार पॉइंट में लिखा रहता है और आपको नहीं पता चलता है, कि आपको लेना पड़ेगा छोटी प्रॉपर्टी। जितनी भी छोटी टिकट साइज की आप प्रॉपर्टी आप लेंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा बेनिफिशियल रहेगा ये मॉडल। मैं नहीं कह रहा हूँ 2 करोड़ 4 करोड़ की आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं उसमें ये चीज फॉलो हो जाएगी। तो मैं लोगों को मदद करता हूँ उनके रियल एस्टेट पोर्टफोलियो को बनाने के लिए, वो कैसे कैसी प्रॉपर्टीज ले सकते हैं। ऐसी छोटी छोटी 2 4 प्रॉपर्टी ले लिए, अरे जरूरी नहीं है आप उसमें रहिए, आप उसे रेंट पे भी चढ़ा के रख सकते, वहां का आप रेंट हैज कर लीजिए। तो वीडियो कैसा लगा मुझे आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर अच्छा अगर लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा।